हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। हम मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम से। कल पार्ट 1 डाल दिए थे। आज पार्ट 2 यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन पर मीका कल पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे प्राइम फैक्टोरेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी किसी भी संख्या का अगर HCF निकालना है, यानी यूजिंग द प्राइम फैक्टोरेशन मेथड फाइंड HCF, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके मसा ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले नंबर है 144 है 198। तो सबसे हम सिंपल विधि द्वारा देखते हैं कि इसका HCF क्या होता है। तो देख लीजिए, डिवाइड मेथड उसको बोलते हैं। जो सिंपल मेथड होता है उसको बोलते हैं डिवाइड मेथड। 198। तो देखिए इसे आता है 18। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टोरेशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले 144 है, इसका हम प्राइम फैक्टोरेशन निकाल देते हैं 2 से। अब 198 का ही प्राइम फैक्टोरेशन मेथड निकालेंगे। तो 144 198 का निकालेंगे। तो देखिए इसका हम प्राइम फैक्टोरेशन निकालें तो 144 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 198 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो देखिए HCF में हम क्या करते हैं कि HCF में अगर हमको कोई भी किसी भी अगर नंबर का HCF हमको निकालना है प्राइम फैक्टोरेशन मेथड से, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ढूंढते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। तो देखिए एक तो 2 है, एक 3 है। तो HCF बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 के स्क्वायर यानी 2 इंटू 9 बराबर 18। यही होता है प्राइम फैक्टोरेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि।
अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन डेट एचसीएफ, यानी दो संख्या का एचसीएफ अगर दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखिएगा। यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा ए इंटू बी बटा एलसीएम, और एलसीएम बराबर हो जाएगा ए इंटू बी बटा एचसीएफ, जहां ए बराबर हो गया फर्स्ट नंबर, बी बराबर हो गया सेकंड नंबर। याद रखिएगा। तो इसमें हमको दो संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 14976। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आप लोग को टू टाइप्स का जो क्वेश्चन होते हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड डिस्कस कर दिए। अब आइए हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जिसमें प्रूफ करना होता है कि अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, प्रूफ दैट √3 is irrational number। इरेशनल नंबर, यानी इसी को प्रूफ करना होता है कि सिद्ध करे। प्रूफ डेट यानी सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप किसी भी संख्या को इरेशनल प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि वो संख्या परिमेय है, रेशनल है। और सॉल्यूशन के दौरान अगर वो जो चीज हम माने थे कि संख्या परिमेय है, रेशनल है, अगर वो प्रूफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक जो संख्या होगी इरेशनल हो जाएगी। तो आइए लेकर के चलते हैं। तो अगर जहां इरेशनल पूछे, जब भी पूछे इरेशनल, तो इसके हम इनवर्स मानेंगे रेशनल। यानी लेट √3 इज रेशनल नंबर। यानी √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम पहले बता चुके हैं कि जो p/q के फॉर्म में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी √3 बराबर इक्वल टू p/q। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो p बराबर हो जाएगा √3q। तो p/q बराबर √3। तो देखिए, p/q पे कोई भी संख्या रहेगा तो रेशनल होगा। तो लिखेंगे कि p/q इज रेशनल बट √3 इज नॉट। यानी p/q की जगह कोई भी संख्या रहेगा तो रेशनल होगा, बट √3 इज नॉट। तो हम जो माने थे कि √3 एक रेशनल नंबर है, हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसी टाइप में
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसे एक और हम देखते हैं। प्रूफ दैट प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध करें कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं कि अगर इरेशनल पूछता है तो हम उसके विपरीत मानेंगे कि इरेशनल है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो हम मानेंगे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो 3 + 2√5 बराबर p/q। अब समझिए कि 3 + 2√5 बराबर p/q हम आखिर क्यों मानते हैं। तो जो परिमेय संख्या वही होता है जो p/q के फॉर्म में होता है। तो आइए इसको हम आगे की ओर हल करते हैं। तो 2√5 बराबर p/q - 3। तो 2√3 बराबर q p - 3q। अब देखिए एक स्टेप और हम बढ़ते हैं। तो √3 बराबर p - 3q बटा 2q। अब देखिए यहाँ पे जो भी संख्या है वो p/q के फॉर्म में है। तो लेकिन √3 था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे चूंकि p - 3q बटा 2q इज रेशनल बट √3 इज नॉट। इसलिए हम जो माने थे, हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। √5 है जी, ध्यान दीजिएगा, √3 हम लिख दिए हैं। √5 इज इरेशनल। तो इस प्रकार से जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सीबीएसई हो या फिर बीएसईबी, 5 मार्क्स इसमें तय है। तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अगर इरेशनल कहता है तो इसके हम विपरीत मानेंगे कि जो संख्या है, जो नंबर है, क्या है, रेशनल है। तो लेट यानी माना 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, यानी हम मानते हैं कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कौन होता है, जो p/q के फॉर्म में होता है, यानी 3 + 2√5 बराबर p/q। इसके बाद 2√5 बराबर p/q प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। 2√5 p - 3q बटा q। √5 बराबर, यानी जो p/q के फॉर्म में है, लेकिन √5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए √5 क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। अतः चूंकि p - 3q/2q इज रेशनल बट √5 इज नॉट, बट √5 इज नॉट। तो हेंस यानी अतः 3 + 2√5 इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एक विधि और है, इसको हम रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा उसको भी।
अगर यहां से काम नहीं बनता है और डिटेल्स में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q, तो बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर √5 को अगर स्क्वायर करते हैं, p माइनस 3q बटा 2q को अगर स्क्वायर करते हैं, तो यहां से तो √5 हट जाता है, रूट हट जाता है, लेकिन p माइनस 3q बटा 2q स्क्वायर होता है, इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो फिर √5 हो जाएगा। यानी हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो √5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, √5 सेम रह जाता है, जस का तस रह जाता है, इसलिए √5 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो जो हम क्रैश कोर्स में क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, अगर आप लोग से नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में टैग करें, नहीं तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो ऑफलाइन बैच का ग्रुप है रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, उस ग्रुप में डाल दें, और डेली रात 9 बजे उसका सलूशन यूट्यूब पे हम डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद।